नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के तहत 10 और 20वें जी हाँ दोस्तों 1000 और 20वें दिन क्लास है। और मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उन बातों को जानें जो कि आज तक आप नहीं जानते हैं। देखिए, अगर वो जानेंगे तो आप सही में इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और थोड़ा सा लगे कि किसी को शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी मेहनत को भी सम्मान मिल सके। देखिए, इस वीडियो में 4 से 5 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू हो रहे हैं एम से, वो देखेंगे। एक टेक्स्ट का स्लाइड रहेगा और साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। तो चलिए, सबसे क्या इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए अल्फ़ाबेट के बारे में आपको जितना अधिक जानकारी होगा आप उतना ही अधिक इंग्लिश पढ़ पाएंगे। एक्चुअली में जो कि होता है क्या है कि इंग्लिश तो लोग पढ़ना सीखना चाहते हैं और तेज़ी में सीखते हैं। तो तेज़ी में नहीं सीखे, थोड़ा सा धीरे हो जाए और वापस अपने आप को फिर से वही लाएं। छोटे बच्चे जब आप थे और चाहते थे कि भाई जल्दी से आगे बढ़ जाए, तो अब अपने आप को पीछे लाइए और पीछे से यानी कि अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे। सिर्फ अल्फ़ाबेट पे ही ध्यान रखेंगे, वर्णमाला पे ध्यान रखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे सीधा अचानक। तो छलांग लगाकर हम लोग सीधा अल्फ़ाबेट और वर्णमाला पहुँचते। देखिए 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर जिसका उच्चारण 64 तरह से होता है। इसे ही सीखना है। ये 64 वो कौन कौन से तरीके हैं उच्चारण करने के जो कि आपको शायद नहीं पता। अगर एक भी उच्चारण सही आप नहीं करते, इसमें से एक भी गलती करते, तो हो सकता है वो रिपीट होंगे कई बार, अनेकों बार, और वो हमेशा आप फंसेंगे। तो हर एक के उच्चारण पर आपको बहुत विशेष ध्यान देना होगा, जिसके लिए आप देखेंगे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले से अपलोड कर रखे हैं कि कैसे कैसे उच्चारण करने हैं। अब देखिए वॉवेल है जिसकी संख्या 5, एक डबल ओ के साथ इसका उच्चारण करने का तरीका 23 तरह से, यानी 23। अभी बचता है 21 कॉन्सोनेंट का लेटर जो कि 5 के बाद है, यानी कि 26 में से 5 गया तो 21 बचा ना, यानी कि 21। इसका उच्चारण करने का तरीका 41 तरह। तो ये कहीं ज़्यादा ईजी है, लेकिन ये इजी नहीं है। 5 से 23 बन गया, यानी 6 से 23 बन गया, और कहाँ 21 से एकदम 41, तो दुगुना ही है ये, जबकि 5 गुना है दोस्तों। इसीलिए नहीं पढ़ पा रहे लोग। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, OFTEN क्या उच्चारण करेंगे? अक्सर लोग इसे ऑफ्टेन पढ़ेंगे, अक्सर ऑफ्टेन पढ़ेंगे, जबकि ये ऑफेन है। ठीक है, ऑफेन पढ़ते हैं, ऑफेन ना कि ऑफ्टेन। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कहाँ क्या उच्चारण होना है, इसे कौन डिसाइड करता है? तो दोस्तों इसे डिसाइड करने वाले अंग्रेज हैं। अंग्रेजों ने जो डिसाइड कर दिया वो कर दिया। तो खैर, लेकिन हम लोग अब यहाँ सुधार कर सकते हैं वर्णमाला को लेकर। यानी अंग्रेज जब इंडिया आए तो उनको ज़रूरत था यहाँ के शब्दों को इंग्लिश में लिखना, तो उन्होंने स्वर का अंग्रेजी कर दिया जिसका संख्या 14, और व्यंजन का भी अंग्रेजी किया जिसका संख्या 36 था, और ये उनके अनुसार था। अब उसी चीज़ को हम लोग सीखते हैं, तभी तो अपना नाम इंग्लिश में लिख पाते हैं, पता है ना, या मतलब देखते हैं कि हिंदी के इंग्लिश के जो है टेक्स्ट मैसेज भी करते हैं, सोशल मीडिया पे जुड़े रहते हैं, या जो नहीं जानते वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो है इसमें सुधार की सकता है स्वर और व्यंजन में, जो कि धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। और अगर मैं बताता चलूँ, अगर आप करते चले तो चलिए अब सीधा दोस्तों चलते हैं आज के टेक्स्ट पर, सीधा डायरेक्ट। अब बचपन से उठाकर अपने आप को आज की अवस्था में लाइए और कैसे पढ़ना है इसको देखिए। देखिए यहाँ पर मैं 64, जी हाँ 64 पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में चर्चा करूँगा। ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है दोस्तों? ये वैसे पार्ट हैं किसी भी वर्ड के जो कि एक ही वर्ड में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, 5 में नहीं, कह सकते हैं कि अगर 1 लाख भी है ना, 1 लाख भी है तब भी उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये बार बार रिपीट होने वाले वो 64 वर्ड्स हैं, वो नहीं। मैंने और भी इसमें प्लस ये जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ 64 का ही लिस्ट दिया है। अब इसके थ्रू आप पढ़ना सीख सकते हैं तेज़ी में। स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो रही है तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। जैसे अगर आपको मैं कह दूँ कि भाई आप TION को सन पढ़िए, ठीक है, क्या पढ़ें? सन। अब मैं कह दूं कि भाई अब लिखिए नेशन, तो हो सकता है आपको स्पेलिंग ना याद हो शुरू में, लेकिन आप जब ये जोड़ देंगे देखिए नेशन हो जाएगा।
लिख कह दूँ मैं कि लिख दीजिए एक्शन, तो AC अगर आपको लिखने आ जा रहा है तो आप सन जोड़ दीजिएगा तो एक्शन हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारे वर्ड सन से बनते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, कंडीशन, है ना। तो ये सन है। अब देखिए कन है, कंडी, तो क्या हो गया, कंडीशन नहीं हो गया क्या, नेशन नहीं हुआ, एक्शन नहीं हुआ। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है। जैसे EN को लेकर हम करते हैं EN, अब EN के पहले लगा दीजिए T तो टेन हो जाएगा, लगा दीजिए M तो मेन हो जाएगा, लगा दीजिए P तो क्या होता है, पेन हो जाएगा। कई वर्ड बन जाते हैं। तो दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होगी और आप अच्छे से बड़े बड़े लेटर्स वाले पढ़ पाएंगे भी वर्ड्स को। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वो पार्ट 64 प्लस पार्ट्स ऑफ वर्ड कौन से हैं और इसका प्रैक्टिस कैसे करना है। तो देखिए धीरे धीरे आएंगे। जैसे देखिए सन ही पहले मैंने लिया है, ये देखिए नेशन में सन है, तो प्रैक्टिस कैसे करना है, ये वाली सन है तो सन को ध्यान रखना है, याद रखना है और बहुत सारे वर्ड में आपको मिल जाएगा तो उसको मिला कर पढ़ना है। TUL को चुअल बोलते हैं, तो देखिए फैक्चुअल में चुअल है, TUL को चर बोलते हैं, देखिए चर है। अब CL देखिए, तो देखिए CL यहाँ पर है। अब बता EN है तो S लगा तो सेन हो गया था, एक पार्ट ये भी तो हो गया, पढ़ना था सिर्फ ES, तो इसेंशियल, है ना। यहाँ नेचर, जैसे EN से देखिए SN, M लगा मेन, T लगा टेन। CN को बोलते हैं कन, तो कन है, कन तो है। ER को बोलते हैं अर, M लगा तो म। SU को ज पढ़ते हैं, S को यहाँ ज पढ़ा गया है तो कंज्यूमर, है ना। अब देखिए ER को बोलते हैं अर देखिए यहाँ पर है, यहाँ भी वापस अर आ गया। CO को कम, तो कम है, सिर्फ PU पढ़ना था, कंप्यूटर। उसके बाद देखिए IES को ईज बोलते हैं, तो C लगा सिटीज, इज हो गया। ANC को एंस बोलते हैं, T लगा तो टेंस हो गया। IM को इम बोलते हैं, इम्पॉर्टेंस। TIE को CA बोलते हैं, तो ये देखिए CA और ये देखिए टेड, इनिशिएटेड। ENC को एंस बोलते हैं, तो देखिए एंस है, S लगा तो S को यहाँ जा उच्चारण कर रहे हैं तो जेंस। PRE को बोलते हैं प्रेजेंस। उसके TD को टेड बोलते हैं, देखिए टेड। AN को एन बोलते हैं, तो M लगा मेन, R लगा तो रेन हो गया। AG को एज बोलते हैं, तो एज है लिंक में एज आ गया, लिंक के। EST को एस्ट बोलते हैं, V लगा वेस्ट, R लगा रेस्ट। PR को प्रो बोलते हैं, तो देखिए प्रो। ये देखिए साइन को है जन बोल रहे हैं, प्रोविजन। TNT को टेंट बोलते हैं, लेकिन इम भी एक पार्ट है और टेंट भी एक पार्ट है। CPUR पो, देखिए इतना इजी है। तो PR पो इम्पॉर्टेंट। साइन को सन भी और जन भी, तो जन तो यहाँ बोला ही गया, यहाँ पर सन उच्चारण हुआ। देखिए इन एक पार्ट है, ERT का लगा टर एक पार्ट है, एंटर मिशन। एल को देखिए, तो सन तो एक पार्ट था ही, मैंने बताया ही है, यहाँ पर अपने शुरू में ही देख लिया सन। और एल जो अल है ये जुड़ा इसमें, तो नेशनल, इंटरनेशनल। लॉजी में देखिए इको एक ऑलरेडी पहले से पार्ट हुआ है, IL लेकिन लॉजी दो पार्ट से बन गया, इकोलॉजी EL। तो देखिए रेडियल, उसके बाद टिव है, तो एक भी है और टिव भी है, एक्टिव। सिव देखिए, तो देखिए कम एक पार्ट है ना, प्री भी एक पार्ट है, हेन भी एक पार्ट है, HEN हेन, एन के पहले EN के पहले लगा तो हेन हो गया। और सिव देखिए, तो चार पार्ट से बन गए, कॉम्प्रिहेंसिव। दूसरा देखिए दोस्तों, OUS को अस बोलते हैं, तो CON को कन बोलते हैं, OUS को अस बोलते हैं। तो T न्यू, कंटिन्यूअस, LY, तो देखिए यहाँ पर हो गया ओनली, LY से ली हो गया। CON को कल बोलते हैं, तो कल हो गया। और TR को चर बोलते हैं, चर हो गया। तो कल और चर, कल और चर, कल्चर। कितना जी हुआ, कल और चर, कल्चर। CO को बोलते हैं तो को ऑपरेशन, ये देखिए सन है, कोऑपरेशन। उसके बाद IGST को आइट बोलते हैं, तो F लगा फाइट, R लगा राइट, N लगा नाइट। ING को इंग बोलते हैं, तो गोइंग, कमिंग। OW को ओ बोलते हैं, ओ आओ। L लगा लो, N लगा तो नाउ। वो बताओ अलग अलग उच्चारण है, OW का उच्चारण दो तरह से होगा, एक कभी ओ बोलेंगे, कभी कभी आओ बोलेंगे। तो यहाँ पर ओ बोलेंगे, ज़्यादातर ओ ही बोलते हैं, आओ कम ही उच्चारण होगा। लेकिन है नाउ, लो,
ACURE को श्योर और ACURE को जर भी बोलते हैं, जैसे लेजर में ये जर आ जाएगा। यहाँ देखिए एश्योर। उसके बाद AC को एक बोलते हैं, देखिए एक ESS को एस बोलते हैं, जिस कॉन्सोनेंट के साथ रहेगा उसके साथ वो मिलकर उच्चारण होगा, जैसे सेस। अगर N के साथ रहता है तो नेस, D के साथ रहता है तो डेस, है ना। CE को बोलते हैं स, देखिए पुलिस में ये स लगा हुआ। आप CI को भी स बोलते हैं, जैसे CI को स बोलते हैं, जैसे सर्कल का CI सर्कल में, है ना। तो ये है दोस्तों उसके ESS को एस बोलते हैं, लगा तो लेस हो गया। तो ये देखिए माइंडलेस। LM में L का उच्चारण नहीं होगा, सिर्फ M का उच्चारण होगा। तो उच्चारण CLM को क्या पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे, काम, न कि काम पढ़ेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे LK में L का उच्चारण नहीं होगा, सिर्फ K का होगा, तो WL को क्या पढ़ेंगे, वॉक पढ़ेंगे, वॉक, न कि वॉल्क पढ़ेंगे। DG दोनों को एक ही साथ ज बोलते हैं, तो लॉज हो गया। उसके बाद देखिए ONG को बोलते हैं, तो एस लगा तो सॉन्ग, एम लगा तो मॉन्ग हो गया। GN को न बोलते हैं, तो ऐसे SIGN को शाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SIGN को साइन। तो देखिए ये दोस्तों साइन है। अब यहाँ पर ना, लेकिन अगर इसी में अगर SIGNI है ना, सिग्निफिकेंट तो ले लेते हैं अलग, या सिग्नेचर ले लेते हैं, सिग्नेचर। तब देखिए यहाँ जी को ग पढ़ दे रहे हैं, यहाँ तब साइलेंट नहीं है सिग्नेचर में या सिग्निफिकेंट में, लेकिन सिर्फ SIGN है, तो जहाँ यहाँ जी साइलेंट है। तो इस बात को कौन बताएगा, रोज हमारे से पढ़ेंगे तभी तो मैं बताऊंगा। AY को A बोलते हैं, जैसे AY, D लगा डेम, P लगा पेम, लगा मेस, लगा से। TR को ट्री बोलते हैं, तो ट्री है, तो कन भी तो है, पार्ट, तो कंट्रीब्यूट। उसके बाद देखिए AT को एट बोलते हैं, एट, तो TH लगा डैट, C लगा कैट, R लगा रैट, M लगा मैट। ECO को इको बोलते हैं, देखिए इको, और ये देखिए लॉजी है, इकोलॉजी। ATE को एट बोलते हैं, जैसे एट, C लगा केट, R लगा रेट, M लगा तो मेट। ERN को अर्न बोलते हैं, तो C के साथ लगा तो सर्न। CON को बोलते हैं कन, सन। PRE को बोलते हैं प्री और प्रे। तो ये देखिए प्रीफिक्स, ये है प्रेजेंट। डबल ओके को बोलते हैं, तो T लगा टुक और L लगा तो लुक हो गया। चलिए एक और स्लाइड देखते हैं और सीखते हैं। DIS को क्या बोलते हैं, डिस। CON को कम, FOR को कम्फर्ट, GN को जन, तो री भी पार्ट है, रीजन। CURE को क्योर बोलते हैं, तो क्योर है ये। PRE को प्रो बोलते हैं, प्रोक्योर, ये देखिए मेंट। IVL इक्वेबल बोलते हैं, तो देखिए S लगा तो सिबल हो गया, EN को S लगा सेंसिबल। END को एंड बोलते हैं, T लगा टेंट, R लगा रेंट, ON को ऑन बोलते हैं, तो ऑनलाइन, ऑन गोइंग। EM को इम बोलते हैं, तो इम। OY को ओए, प्लोए, ED को एड, एम्प्लॉयड। ON को ऑन, जैसे ऑन। T लगा टोन, PR लगा प्रोन, DR लगा तो ड्रोन हो गया। ABLE को एबल बोलते हैं, तो देखिए T के साथ लगाए बस तो टेबल हो गया, कंफर्टेबल। EA को ई बोलते हैं, बड़ी, यहाँ बड़ी लिखा हुआ भी है, तो लिख है, T है, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे आपको इस तरह से। IM को इम, तो इम। ANC को एंस, L लगा तो लेंस, इम बैलेंस। EX को एक्स बोलते हैं, एक्स, यहाँ पर एक्स बोला गया है, जबकि यहाँ पर एग्जाम में एक्स बोला गया है। इसको दोस्तों IC को ई बोलते हैं, जैसे कि बेसिक, जिसके पहले मतलब ई के पहले, IC के पहले जो भी कॉन्सेप्ट उसके साथ ही वो ढल जाएगा। इसमें S है तो सिक हो गया, F है तो फिक हो गया, तो बेसिक, ट्रैफिक, वार बोलते हैं, जैसे ट्यूटर, मोटर। ठीक है लगा, जिसके साथ भी लगेगा तो और ही कहलाएगा वो वार, है ना। ऐसे सिंगल हुआ रहेगा तो और होगा। वो यूनिक ऑन बोलते हैं, तो F लगा फाउंड, S लगा साउंड। UNI को यूनिनाई, जैसे यूनिसाइकल, यूनाइट। दोस्तों ये है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, जो कि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज़ी से हेल्प करेगा। साथ ही स्पेलिंग भी अगर मिस्टेक हो रहा है वो भी नहीं होगा, ये गारंटी है दोस्तों। अब चलिए आज के टेक्स्ट पे देखिए, मान लीजिए कि ऐसा 64
पार्ट्स ऑफ वर्ड और आपने स्वर और मतलब कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल याद रखा है तो, या फिर स्वर व्यंजन याद रखे हैं तो क्या आपको पढ़ने आ सकता है? जी हाँ दोस्तों, 100% पढ़ने आएगा और बिना कोई दिक्कत के पढ़ेंगे आप। जैसे मैं दिखा दूँ कि भाई कैसे 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने के लिए, आप रिपीटेशन देखेंगे यहाँ पर। जब यहाँ रिपीटेशन होगा तो कहीं भी रिपीटेशन होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे टेक्स्ट में ही, आपके टेक्स्ट में भी आप कुछ भी पढ़ेंगे तो रिपीट होगा। हो सकता है कुछ आप वर्ड ना पढ़ पाए तो वॉवेल्स की कमी हो जाएगी, तो वॉवेल्स को वहाँ पकड़ना होगा। चलिए अब दोस्तों ये देखिए, ये जो टेक्स्ट है रोज डे बाय डे चेंजेस होते हैं। इसी की वजह से ये वीडियोज़ की आसानी से अंग्रेजी कैसे पढ़े लगातार चल रहा है। ये चीज़ है जो कि आपको रोज़ बताता है कैसे पढ़ना है। साथ ही जो वर्ड्स देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल चल रहा है, ABCD से चल रहा है, अभी M पे आके रखा हुआ है 13 नंबर। 13 और लेटर चलेंगे उसमें, 1 नंबर से लेकर 2 लेटर से लेकर 3 लेटर से लेकर 14-15 लेटर तक 18 लेटर तक के वर्ड्स रहते हैं। तो वीडियो अच्छा खासा आएगा और सीखेंगे। कोई भी वीडियो हमारा देखते पहला वीडियो कोई वीडियो देख लीजिए, उसमें कंप्लीट बात की गई है कि भाई इस तरह से पढ़िए, अब पढ़ना सीखेंगे आप गारंटी के साथ। जैसे TN को सन बोला गया, यहाँ चलिए नेशन में जैसे सन आ गया तो कहेंगे भाई तो पहले भाई हमने बताया था, लेकिन अब देखिए यहाँ अलग से सन है। क्या मैंने इसके बारे में चर्चा की थी? नहीं की थी दोस्तों। ये है, इसमें तो 2 ही है, और भी बड़े रहेंगे तो और भी आएगा। अब जैसे देखिए EN है, C का लगा केल लगा, ER है, V लगा तो वर होगा, IH तो सिटीज तो यहाँ एज इट इज आ गया। टेड देखिए AY है तो वेज हो गया, है ना, इन हो गया। OWR का लगा तो रो हो गया, OW को O बोलते हैं, R लगा तो रो हो गया, है ना। इस ER को R बोलते हैं, V लगा वर हो गया, AY के। तो चलिए पढ़ते हैं बार बार, तभी वहाँ डायरेक्ट वही समझ में आ जाए। अबाउट, O का उच्चारण आगे रूप में हुआ। हाफ, हाफ यहाँ भी L साइलेंट है, हाफ नहीं पढ़ेंगे, हाफ। L क्या है? साइलेंट है। ऑफ यानी कि छिपा हुआ, लिखने में आएगा लेकिन बोलने में नहीं आएगा। अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड, ED हो गया, एंड दिस लिमिट्स देयर यूजेज, इज है यूजेज ड्यूरिंग, इंग देखिए ड्यूरिंग द रेनी, रेन हो गया, वाइल गया रेनी सीजन। द नेशनल हाईवेज आर इन एडेक्वेट, एक वादी है टू, देखिए MOR मोर, ओवर ERR भी लगा, ओवर द रोडवेज आर हाई, देखिए हाईली, लीव LY तो आ गया ना, कन भी आ गया, कंजेस्टेड इन सिटीज एंड मोस्ट ऑफ द ब्रीजेज, DG के साथ ज उच्चारण करते हैं, यस लग गया तो ब्रीजेज, यस को ज बोलते हैं। एंड culverts are old and narrow, however in recent C लगा cent years fast development of road network has taken places, एक के बाद ये place taken place in different बोलते हैं लगा rent parts of the country. Railways are the principal mode of transportation for freight, IGST क्वाइट बोलते हैं तो freight and passengers. In India railways also make, देखिए make, also make एक के बाद ही है make it possible, IVL की बोलते हैं, लगा तो सिबल हो गया, फॉर पीपल टू कंडक्ट, MUL मल्टीफेरियस, वो यूज कौन देखिए, एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, अब देखिए IGST क्वाइट बोलते हैं, लगा तो साइट हो गया, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज, along ONG कौन बोलते हैं, along with transportation of goods over, ER को भी लगा वर, longer
डिस्टेंस, ए एन सीक्वेंस बोलते हैं, टी लगा तो टेंस हो गया। डिस्टेंसेस अपार्ट फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट, देखिए इम भी है, पोर्टेंट, इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द इंडियन रेलवेज हैव बीन a great integrating force, सी को सब बोलते हैं, for more than 150 years, यानी 150 years रेलवे दो तरह से पढ़ सकते हैं। इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज, देखिए एक्सेलरेट, एक के बाद ये एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। कितना इजी तरह से दोस्तों ये पढ़ा गया। अगर आप दम बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आज के बाद इसको एक बार और देख लीजिए। मुझे लगता है कि आप कोई भी वर्ड्स पढ़ पाएंगे, कम से कम इतने जो पार्ट्स ऑफ वर्ड के मैंने गोल गोल सर्कल किया उतना तो आप पढ़ ही लेंगे गारंटी के साथ। अब देखिए जो वर्ड्स हैं 5 लेटर वाले वर्ड्स देखेंगे। मैं ड्यू, पढ़िए, बगल में हिंदी है मैक्स। बोलने में मत जाइए, लिखने में अंतर होता है हमेशा। बोला तो एक जैसा भी आ सकता है लेकिन लिखा हमेशा अलग अलग जाता है, इसलिए हमेशा स्पेलिंग पे ध्यान देना है। मेल, मेल, मेल्स, एक ही से उच्चारण है लगभग। मेली, मेम्स, मेन, मेंस, मेंज, मैया, मैयर्स, मैज, मैस्ट, मैसी, मैज, मैदिड, मेजर, मैजूर, मैका, मैकन, मैका, मेक्ड, मैकी। तो नेक्स्ट देखिए मेक कम, मेक कम, मेकर, ठीक है। तो मेकर ER है, EM है, मेक्स, मैकिन, मैकिस, मैकोश, मैक्वा, मलाई, मलम, मलर, मलस, मैलेक्स, मेले, मैलियो, लियो, मैंग्स, मैंगू, मैंगी, मैनिया, मैनिक, मैनेड, मैनिस, मैंजी, मैंजो, मैंक्स, मिलर, मिल्स, मैलिक, मैलिक, मैलिस, मैल्की, मेले, मॉल्स, मलू, मैल्मो, मैल्म्स, मैल्मी, मैलोस, माल्टा, माल्ट्स, माल्टी, मैलम, मैलस, मैलवा, मैलवी, मैलवा,
देखिए यहाँ भी वी है, यहाँ डब्ल्यू है, लेकिन वाह तो बोलेंगे ही। मेलीज, मामाज, मैम्बो, मैम्बा। नेक्स्ट देखिए मैम्बो, मैमी, मेमी, मैमी, मैमा, मैमी, मैमोस, मैनल, मैनम, मैनस, मैनेट, मैंका, मैनका। नेक्स्ट देखिए मैंक्स, मैंडा, मैंडे, मैंडी। ये डी आई है, जबकि यहाँ डी वाई हो जाएगा। ये किस स्पेलिंग? मैंडी, मैंड, मेन, मेन्स, मैनेट, मैंगा, मैंजे और मैंगो। दोस्तों ये था तरीका पढ़ने का। एक रिवीजन तो बनता ही है, क्योंकि इस तरह के वर्ड्स आखिर है तो मैंने लिखे थे नहीं, ये देश दुनिया में बोले जा रहे बहुत सारे महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं। तो चलिए अब देखिए वॉवेल पे ज़रूर अपना पकड़ बनाने के लिए, और हमेशा वॉवेल ही आपको इंग्लिश पढ़ने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। जैसे देखिए ए को कितने तरह से पढ़ते हैं आप ए को बहुत से बहुत ज़्यादा दो तरह से पढ़ेंगे, एक तो अ और दूसरा ए के रूप में। आप कभी भी न तो आ मतलब न तो आ पे ध्यान देते हैं, आप सिर्फ ए पे ध्यान देते हैं और आ पे ध्यान देते हैं, आ पे भी बहुत कम ध्यान देते हैं। देखिए मेडल में ए को आ बोला गया, मास में ए को आ बोला गया, मेड में ए को ए बोला गया और मैन में ए को ए बोला गया। तो चार उच्चारण हो रहा है। ई का भी उच्चारण उसी तरह से 5 तरह से होता है। जैसे यहाँ पर ई एक ही जैसे उच्चारण है, लेकिन लिखने में अलग अलग है। जैसे वाटर में ई का उच्चारण आ हो रहा है, वाटर। पेन में ई का उच्चारण ए हो रहा है, एन। पीस में ई का उच्चारण बड़ी हो रहा है, जबकि सी के बाद ई है उसका उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। उसके बाद तो आई भी 5 तरह से बोले जाते हैं। अलग अलग वर्ड मीनिंग में अलग अलग तरह से उच्चारण होगा। जैसे अ, आ, ई, आई। यहाँ भी देखिए ई एक जैसे है, लेकिन आई में ई है, तो आई तो यहाँ है। पी एन पिन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में करें, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, और सर्कल में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में करें, सर्कल। जबकि ई है उसको अ के रूप में पढ़ते हैं, यहाँ पर आ के रूप में। देखिए ओ का उच्चारण बहुत ही क्लियर है, 4 तरह से ओ का उच्चारण होगा, और ये चारों आपको मिल जाएंगे। अ, आ, उ, ओ। एस ओ एम ई सब में ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ, जबकि अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, प्रूव में ओ का उच्चारण ओ के रूप में, प्रूव लिख लीजिए या टुडे लिख लीजिए, है ना, टू तो ओ के रूप में हो रहा ना। फिर देखिए टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ। उसका यू को भी 4 तरह से पढ़ते हैं, अ, आ, उ और यू। जैसे ब्यूटी बट में यू को आ बोला गया, ब्यूटी पुट में यू को उ बोला गया, ट्यून में यू को यू बोला गया, ट्यून में यू को यू बोला गया। उसके बाद डबल ओ का उच्चारण जो है 5 तरह से होता है, अ, आ, उ, ओ और ऊ। जैसे एस डबल ओ एन सून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, एफ एल डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में, और एफ एल फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ। दोस्तों ये है तरीका कि वॉवेल्स हमेशा आपके पास दिमाग में रहना चाहिए। अब देखिए जो कॉन्सोनेंट है ना, इसके बाद देखिए क्या क्या बचता है। तो कॉन्सोनेंट इसका उच्चारण आप अच्छे से याद करें। दूसरी चीज़ कि स्वर क्या है, स्वर का मात्रा चिन्ह क्या है, स्वर प्लस मात्रा चिन्ह, ठीक है। ये एक तरह से आप देखें ध्यानपूर्वक ताकि आपको समझ में आए। दूसरा दोस्तों व्यंजन का प्रयोग जो है मात्रा स्वर के साथ करना सीखें, तब जाके जो है तो अक्षर शब्द बन जाएंगे, ठीक है, अक्षर बनेंगे। और अक्षर में अक्षर जोड़ने से जो है
शब्द का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो है आप ये बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन चलिए अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे इस बात पे आप फोकस करिए। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो मिशन इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च गूगल पर टाइप सारे वीडियो को लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या है 1.2K। अगर आपको पढ़ना सीखना है या शुरू लिखना सीखना है, फिर बोलना सीखना है, सब कुछ सीखने पे चलना तो ग्रामर की बुक लेना मोड तरीके है और आसानी से प्रैक्टिस इस तरह से करना सीखिए। जैसे यहाँ देखिए AEIOU के वर्ड्स है और आप जो है हमेशा वॉवेल जो है हमेशा आप कॉपी पे लिख ले। शुरू में तो याद नहीं रहेंगे तो लिख लीजिए, या आप ऐसा करें कि आप चूँकि अब चलते फिरते भी इंग्लिश पढ़ेंगे तो कहाँ से लिख के रखेंगे, तो पहले याद प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद याद रखेंगे। सबको याद करना ही आपके लिए श्रेष्ठकर होगा, तो इसे याद अच्छे से करें। जैसे कंपनी में ए को क्या पढ़ा गया, ए को आ पढ़ा गया। सॉल्ट में ए को क्या पढ़ा गया, आ सॉल्ट। केयर में ए को क्या पढ़ा गया, तो ए पढ़ा गया। मैप में ए को क्या पढ़ा गया, तो ए पढ़ा गया मैप। परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई है एक यहाँ है तो आ हो गया। दूसरा ई को क्या पढ़ते हैं, पहला ई को आ, दूसरा ई को जो है सो ए पढ़ते हैं फेक्ट। फिर फिक्स में जो ई है वो छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में। 10 में जो ई है वो दोस्तों ए के रूप में पढ़ते हैं। एस आई सर में आई का उच्चारण क्या होता है, तो आ के रूप में। FIG फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। और लाइन में आई का उच्चारण है आई के रूप में, लाइन। उसका SON सन, सन में ओ को क्या पढ़ा गया, सन में ओ को आ पढ़ा गया। आउट में ओ को आ पढ़ा गया। अब प्रूव, प्रूव में ओ को ऊ पढ़ते हैं ऊ, जबकि मोटू में 2 है, एक एम के साथ दूसरा टी के साथ, एम के साथ और टी के साथ, दोनों में वही है, वो को पढ़ते हैं। ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ते हैं, बट में यू को अ, ब्यूटी पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, जबकि ट्यून में यू को यू पढ़ते हैं, यू। FL फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। LW के लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ। तो दोस्तों आपको बस यही करना है कि 200 वर्ड मीनिंग ले लीजिए। ये 200 वर्ड मीनिंग वैसे होने चाहिए जैसे कि आपको उसका स्पेलिंग भी लिखने आता हो और उसका सही सटीक उच्चारण भी आता हो। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप करना क्या है कि आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और देखिए जो है तो 10 दिन तक जो है 20-20 वर्ड मीनिंग को लेकर प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन खुद ब खुद आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में जो समस्या हो रही थी वो होना बंद हो जाएगा और बहुत अच्छे से जैसे हिंदी के शब्द लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं वैसे ही लिखने लगेंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी जो नहीं इंग्लिश पढ़ पाते हैं उनको सिखा दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही व्यवहारिक ग्लोबल लैंग्वेज है जो कि यूज़ भी आएगा आपके साथ ही। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए, जिससे कि वीडियो की आपको ज़्यादा जानकारी मिल सके। कुछ देखिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोले, कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहेंगे। धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद।